वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपका 6 चैप्टर यानी रेखाएं और कोण आपका बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने 6.1 प्रश्नावली 6.2 और 6.3 का 1, 2, 3 प्रश्न हम लोग कर चुके थे, ठीक है। यानी आज के क्लास में हमको क्या करना है, तो आज के क्लास में हमें आपका लाइन एंड एंगल से नहीं रेखाएं और कोण का आपका 6.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 से हमको करना है। यानी 3 क्वेश्चन और बाकी थे, रिमेंट थे, ठीक है, जिसको हमको आज कर लेना है और इस तरह से हमारा चैप्टर जो है ना खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ना आपका जो चैप्टर है वो क्या है, तो पार्ट 6 दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है आप जानते हैं, रेखाएं और कोण। रेखाएं एवं रेखाएं और कोण, इसको क्या कहते हैं, लाइंस एंड एंगल्स कहते हैं, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स का हम लोग प्रश्नावली जो है ना, प्रश्नावली 6.3 करने वाले हैं, जिसमें आपका 3 क्वेश्चन हो गया था और हमको देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं बुक में जो आपका एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आकृति 6.4 को पहले आकृति को बनाइए। P है, S है, Q है, आपका P है। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, 95 डिग्री, 95 डिग्री, यहाँ पे है आपका 40 डिग्री और ये है आपका 75 डिग्री। तो अपन निकालना, तो देखिए, तो आपका दिया गया है क्या, तो दिया गया है क्या क्या मिला है आपको, तो एंगल PRT मिला हुआ है, कितना है आपका 40 डिग्री है, ठीक है। और आपका RPT, एंगल RPT आपका दिया हुआ है 95 डिग्री, ठीक है। और दिया हुआ है एंगल PSQ दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है एंगल SQT ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, SQT, ठीक है। तो SQT कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं ये SQT यानी ये एंगल हमको क्या करना है, ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हल कितना आसानी से निकाल सकते हैं, ये लिखेंगे त्रिभुज PRT में, तो त्रिभुज PRT में एंगल TPR, एंगल TPR प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल आपका PTR बराबर कितना, 180 होगा। और ये क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, वही है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब P कितना दिया हुआ है, तो P दिया हुआ 95 डिग्री दिया हुआ है, प्लस R कितना दिया हुआ है, तो R दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, यानी PRT दिया 40, हमको PTR तो नहीं पता है, ये हो गया 180 डिग्री। अब 95 40 कितना होगा, 5 9 5 14 100 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, प्लस क्या एंगल PRT हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे देखें तो एंगल PRT ऐसे ही ठीक है, और 180 में से क्या करेंगे, आपका 145 को घटा देंगे, तो ये एंगल PRT कितना आ जाएगा, PRT कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे PRT जो है ना, बताइए घटाया कितना आ जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया कितना, 180, 145 45, 9 4 13 ना होता है, 9 4 13, 0 का 0, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 9 4 कितना 13 होता है, 135, यानी 135 हो गया। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, 45 डिग्री हो जाएगा,
तो पीआरटी कितना आ गया बताइए? तो पीआरटी आ गया हमारा 45 डिग्री। चलिए पीटीआर, पीआरटी है, पीआरटी की पीटीआर दी है, पीटीआर, पीटीआर, पीआर, पीटीआर। ये तो आपका दिया हुआ है, पी तो दिया हुआ है कितना 95, ठीक है। आर दिया हुआ है कितना आपका 40, और बिल्कुल याद है तो हमको पता नहीं है तो घटा दिए, तो आपका पीटीआर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पीटीआर इक्वल होगा किसके? एस टी क्यू के, एंगल एस टी क्यू के, और रीजन क्या? तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से, ठीक है। अब पीटीआर कितना है? 45 है, तो एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा? एंगल एस टी क्यू भी क्या हो जाएगा? आपका 45 आ जाएगा, यानी एस टी क्यू भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 45, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में? त्रिभुज टी क्यू एस में, टी क्यू एस में क्या लिखेंगे? एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू, अब प्लस एंगल क्या? एस क्यू टी, एस क्यू टी बराबर कितना है? 180, और इधर क्या? ए एस टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब टी कितना है? तो टी तो आपका 45 डिग्री है, ठीक है। आपका एस कितना है? तो एस तो आपका 75 डिग्री है, ठीक है। और एस क्यू टी तो हमको निकालना है, तो एस क्यू टी वैसे जेम करके हम लिख देंगे बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 5 5 10 को 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 4 11 12 120 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? आपका एंगल एस क्यू टी हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल एस क्यू टी तो हमको निकालना है, तो जेम का त्यों रखेंगे, और 180 हो जाएगा, माइनस में प्लस में दे रहा तो माइनस 120 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्या? एंगल एस क्यू टी। इस तरह से हमारा एंगल एस क्यू टी कितना निकल गया? 60 डिग्री। तो वहीं हमको निकालना था, एस क्यू टी कितना हो गया? आपका 60 डिग्री हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं, क्या आपका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। तो अब जो है ना आपका इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है 5th नंबर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या 5th नंबर क्वेश्चन क्या आता है। तो कह रहा है प्रश्नावली 6.43 में, तो 6.43 को पहले बना लिया जाए। ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है, बोला कि PQ जो है ना वो लंब है किसके? PS के। मतलब ये जो PQ है वो PS पे, मतलब क्या? PS पे क्या है? लंब है। मतलब लंब का मतलब क्या? 90 डिग्री 90 डिग्री आप जानते हैं लंब रेखा क्या होता है, ठीक है। और आपका जो PQ है वो समांतर है, यानी पैरेलल है किसके? आपके SR के। यानी ये PQ जो है ना SR के समांतर है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है एंगल SQR। SQR जो है वो दिया हुआ है 28 डिग्री, और दिया हुआ है एंगल QRT दिया हुआ है कितना? आपका 65 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 65 डिग्री दिया हुआ है। तो याद करना है, तो याद करना है, क्या याद करना है? तो आपका XY, X क्या होगा और Y क्या होगा, ये हमको क्या करना है? ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हल में क्या करेंगे? हल में करना क्या है? तो सबसे पहले बात ये रहा कि ये अगर ST एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो अगर ST सरल रेखा है तो QRT एंगल QRT प्लस एंगल क्या? QRS एंगल QRS बराबर कितना? 180 होगा कि नहीं होगा? और ये क्या? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म के अनुसार। तो बताइए QRT कितना है? तो QRT तो आपको बोला होगा कितना? 65 डिग्री है। अब प्लस एंगल QRS को नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे एंगल QRS बराबर कितना? 180। अब क्या करें? हमको निकालना है QRS,
तो 180 में से क्या करेंगे, आपको 65 डिग्री को घटा देंगे। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 115 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आपको ये कितना आ गया, आपका आ गया 115 डिग्री आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, तो 115 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि क्यू एस आर त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज क्यू, क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू एस आर में। तो क्यू एस आर में हम क्या लिखेंगे, एंगल एस क्यू आर प्लस क्यू आर एस प्लस में क्या, आपका क्यू हो गया, आपका आर हो गया, और क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर बराबर कितना 180 होगा कि नहीं होगा, रीजन क्या ए एस पी, एंगल समप्रपटी त्रिभुज कितना बोल रहा है 180। अब क्यू कितना है, तो 28 डिग्री प्लस में आर कितना है, तो आर है 115 डिग्री, और हमको क्यू एस आर तो पता नहीं है, क्यू एस आर नहीं पता है, 180 ऐसे ही ठीक है। अब 8 5 13 का 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 1 का 143 डिग्री, अब प्लस में किसके एंगल क्यू एस आर बराबर कितना 180। तो हमको निकालना है एंगल क्यू एस आर, तो क्या करेंगे 180 में से 143 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आगे बताइए, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया हो जाएगा 7, और क्या आपका 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा 4, और 1 में से 1 गया 0, और इक्वल में क्या क्यू एस आर। तो बताइए क्यू एस आर कितना आ गया, बताइए बोलिए कितना आ गया, 47 की 37 घटा लीजिए, 180 है और 143 37 और 7 4 के कितना हो जाएगा 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्यू एस आर कितना निकल गया, तो क्यू एस आर ये आ गया कितना 37 डिग्री, कितना आ गया 37 डिग्री। अब बताइए, ध्यान दीजिए कि आपका जो PQ जो है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PQ समांतर है किसके, SR के, और हम मान लिया क्या पता, हमने मान लिया कि यहाँ पे SQ क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा ये सब दिखाई दे रहा है ना, तिर्यक रेखा है, तो बताइए एंगल X 37 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे आपका जो PQS है, एंगल PQS जो होगा वो इक्वल होगा किसके, QSR के, QSR के, और रीजन क्या, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण इधर और दिखाई दे रहा है, नो सर, ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देंगे क्या, अंतः एकांतर कोण से, ये दिख रहा है ना। तो PQS कितना है, PQS क्या है, हमारा X है, और QSR क्या निकला है, QSR क्या निकला है, आपका निकला है 37 डिग्री। तो एंगल X कितना आ गया, 37 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये बताइए, ये 37 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, ये 37 है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है कि नहीं है। तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल PQS में क्या लिखेंगे, SPQ, एंगल SPQ प्लस एंगल PQS अब प्लस क्या PSQ बराबर कितना 180 होगा, और रीजन क्या ESP, एंगल समकोणिक यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब P कितना है, तो P हमारा कितना, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, लंब का मतलब क्या कि SPQ कितना है 90 डिग्री, नीचे का दिखाई दे रहा है, यस सर। और Q कितना है, तो Q हमारा ये PSQ कितना है 37 है, तो यहाँ पे 37 लिख देंगे, और हमको नहीं पता है PSQ हमको पता नहीं है, PSQ पता नहीं है, 180 इसके डिग्री, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऊपर कर देते हैं, तो 7 का 7 हो जाएगा, और 9 3 कितना 12 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, यानी 127 डिग्री हो जाएगा, 127 डिग्री। अब प्लस में क्या एंगल PSQ, और PSQ को हम क्या लिख सकते हैं, PSQ को लिख सकते हैं क्या y बराबर कितना 180। तो एंगल y बराबर क्या हो जाएगा,
तो एंगल वाई बराबर हो जाएगा 180 और माइनस में कितना 127 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो घटा दीजिए, तो एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 हो जाएगा और 7 में से गया कितना 5 हो जाएगा और 1 से गया 0, यानी एंगल वाई कितना आ गया 53 डिग्री। एंगल वाई 53 एंगल एक्स कितना 37, एंगल वाई कितना आ गया आपका 53 डिग्री आ गया और एंगल एक्स कितना 37 डिग्री और एंगल वाई कितना है 53 डिग्री आ गया। और यही हमको निकालना था कि एंगल एक्स और वाई कितना आता है। तब पे एक्स जो है 37 और वाई कितना है आपका 53 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, चलिए फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब देखना है क्या आपका 6 नंबर, तो 6 नंबर इसको मिटा देते हैं। चलिए 6 नंबर को क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि आकृति 6.44 में, तो पहले 6.44 आकृति को बनाया जाए। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजा, PQR कौन है तो PQR, तो यहाँ पे 6 नंबर है ना, तो यहाँ पे लिखिए 6 नंबर और जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज PQR में, तो PQR त्रिभुज तो यही है, जो QR जो भुजा है ना QR यहाँ पे QR है वो S का क्या किया गया है बढ़ाया गया है। यदि PQR यानी ये पूरा इसका कंप्लीट PQR जो है और यदि PQR और PRS ये पूरा के समद्विभाजक बिंदु T पे मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल QTR आधा होता है QPR के, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात है, ये जो पूरा बड़ा वाला जो क्या बोलते हैं एंगल है PQR जो है, यानी PQR जो एंगल है वो इक्वल है किसके आपके TRS के, किसके इक्वल है आपके TRS के इक्वल है, ठीक है। ये बात बोला हुआ है। तो जब समद्विभाजक ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो क्या ये पूरा इस पूरा के इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो दिया हुआ है PQT, क्या यहाँ पे दिया गया कि एंगल आपका PQT ये इक्वल है किसके PRT के, एंगल PRT के, और आपका TQR एंगल TQR इक्वल है किसके ये वाला के TRS के, क्या TRS के तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो कह रहा है कि PQT, हाँ ठीक है, PQT इक्वल है किसके, PQT किसके इक्वल है TQR के। यहाँ पे लिखेंगे और इससे पहले फिर से कैसे करेंगे, मतलब ये जो एंगल है यानी PQT एंगल PQT इक्वल है किसके, इसके TQR के, ठीक है, TQR के, ठीक है, TQR के। और फिर यहाँ पे ये एंगल आपका, ये एंगल कौन है आपका, ये एंगल हो जाएगा कौन आपका PRT, एंगल PRT इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा TRS के, एंगल TRS के, ये दो बार, यानी ये इसके इक्वल मतलब ये है PQT इक्वल है किसके TQR के यानी TQR के, और आपका PRT यानी ये वाला PRT इक्वल है किसके TRS के यानी TRS के, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि आधा आधा इक्वल है तो पूरा पूरा भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी हाई इसके इक्वल है और ये इधर का इक्वल है, ये पूरा जो है ना PQR
आर और आपका यहाँ पे पी क्यू आर पूरा, और ये टी आर एस जो है ना, क्या बोल सकते हैं, पी आर एस, यानी आपका पी क्यू आर और आपका पी क्यू आर, हाँ ठीक है, और पी आर एस जो है ना ये इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका पी क्यू आर इक्वल है किसके, आपके पी आर एस के, ठीक है। यानी ये कंप्लीट, इस कंप्लीट के क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी पी क्यू आर जो है ना वो क्या है, पी आर एस के क्या दिया हुआ है, आपका इक्वल दिया हुआ है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करेंगे क्या, तो अगर हम ध्यान दें, अगर हम क्यू पी आर के अनुसार अगर काम करें, इसके अनुसार क्यू चाहे क्यू टी आर लिखे तो लिखेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बुक में क्या दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध ये करना है कि आपका क्यू टी आर इक्वल है किसके, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के, हाफ ऑफ एंगल क्या, क्यू पी आर के लिए हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये लिखेंगे हल में क्या, तो ट्रायंगल क्यू टी आर क्या लेते हैं, त्रिभुज क्यू टी आर, यहाँ तो यहाँ पे क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर के लिए, क्यू टी आर के लिए, तो बताओ क्यू टी आर के लिए ये टी आर एस जो है बहिष्कोण है कि नहीं है, टी आर एस क्या है, एक बहिष्कोण है, तो क्या लिखेंगे, एंगल टी आर एस एक बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो बताइए अगर टी आर एस बहिष्कोण है तो ये एंगल और ये एंगल का सम इक्वल होता है कि नहीं होता बहिष्कोण नियम से, तो क्या लिखेंगे, तो इसलिए टी आर एस अगर एक बहिष्कोण है तो लिख सकते हैं एंगल टी आर एस इक्वल होगा किसके, क्यू टी आर के, क्यू टी आर अब प्लस क्या, इस एंगल के और ये टी क्यू आर के, एंगल टी क्यू आर के इक्वल होगा, रिजल्ट क्या लिखेंगे, बहिष्कोण नियम, क्या, बहिष्कोण नियम से, ठीक है। अब बताइए, अब कहने का मतलब ये है कि आपका, हाँ ठीक है, ठीक है, अब ये जो क्यू टी आर है वो एक साइड में है कि नहीं है, और यहाँ पे क्यू टी आर जो है ना इसको अकेले चाहिए, एक साइड में है, तो इसका जरूरत है नहीं, तो इसको इधर भेज देंगे, क्या भेज देंगे, इसको इधर हम क्या कर देंगे, कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल टी आर एस और प्लस में इधर है तो माइनस में क्या हो जाएगा, टी क्यू आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू टी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यू टी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेंगे एक। अब बात रहा कि हमने क्यू टी आर को कहीं क्यों एक साइड में किया, क्योंकि एक साइड में क्यू टी आर है इसलिए एक साइड किया यहाँ पे, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए पी क्यू आर ट्रायंगल में आ जाइए, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है। तो पी क्यू आर में जो ये पी आर एस है वो क्या है, पी आर एस जो है ना क्या है, एक बहिष्कोण है, पी क्यू आर के लिए, पी क्यू आर के लिए एंगल पी आर एस क्या है, एक बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है। तो अगर ये पी आर एस बहिष्कोण है तो इस एंगल और पूरा क्यू एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना, लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू टी आर प्लस ये एंगल और ये एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा किसके, पी आर एस के, एंगल पी आर एस के, रिजल्ट क्या, बहिष्कोण नियम, बहिष्कोण नियम से। अब बताइए आपका QPR किधर है, QPR इधर है, तो QPR एक साइड अकेले है कि नहीं है, तो इसको रखना बाकी इधर को भेज देना है, यानी एंगल QPR जो है ना इक्वल होगा एंगल PRS और माइनस क्या, एंगल PQR के, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब लिखेगा समीकरण 2, समीकरण 2 से, क्या से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
आपका लिखेंगे कि एंगल क्यू पी आर इक्वल है आपके पी आर एस और माइनस पी क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो पी आर एस आपका क्यू पी आर जो होगा ना वो पी आर एस माइनस क्या पी क्यू आर के क्या होगा, पी क्यू आर के क्या होगा आपके इक्वल होगा। ठीक है, पी क्यू आर के इक्वल, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे क्यू पी आर जाना पी आर एस और पी क्या होगा आपका क्यू और आर के इक्वल होगा। हमने ये दूसरे को यहाँ पे उठाकर रख दिया, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आपका क्यू पी आर एक साइड ऐसे ही ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, आपका क्यू पी आर ऐसे ही ठीक है। अब पी आर एस कौन है जी, तो पी आर एस पूरा पी आर एस में है, दो एंगल है कि नहीं है, तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल ही तो होगा पी आर एस। इसको हम इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी आर एस को लिख सकते हैं पी आर टी, क्या लिख सकते हैं पी आर टी, आप प्लस क्या लिख सकते हैं पी आर, मतलब ये एंगल पी आर एस को लिख सकते हैं पी आर टी, आप प्लस क्या पी आर एस, क्या लिख सकते हैं एंगल पी आर एस। ठीक है, इस एंगल को हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा इन दोनों के सम के क्या होगा इक्वल होगा, माइनस है तो माइनस। और पी क्यू आर किधर है, पी क्यू आर में क्या हो जाएगा पी क्यू टी, क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू टी, आप प्लस कौन आपका टी क्यू आर, क्या हो जाएगा टी क्यू आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। यानी ये जो एंगल है इन दोनों के जब मिलाएंगे तब ये बनेगा, माइनस है तो माइनस, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा पी क्यू आर। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमको करना क्या है कि आपको करना ये है, क्या करना है बताइए। तो अब पी आर टी जो है ना वो टी आर एस के इक्वल है, पी आर टी जो है ना वो किसके इक्वल है आपके टी आर एस के इक्वल है। ठीक है, और जो पी क्यू टी जो है ना, देखिए यहाँ पे पी आर टी जो है वो किसके इक्वल है, टी आर एस के इक्वल है कि नहीं है, और जो पी क्यू टी है वो टी क्यू आर के इक्वल है कि नहीं है। यानी कहीं पे अगर हमको टी आर एस क्या बनाना है, अगर कहीं पे हमको टी आर एस लिखना हो, मतलब इन दोनों को कहीं पी आर टी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आप टी आर एस लिख सकते हैं, कहीं पे पी क्यू टी लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं टी क्यू आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे क्या करना है, तो आगे देखिए करेंगे क्या, तो बताइए इसको आपका एंगल क्यू पी आर ऐसे ही ठीक है इक्वल में। अब यहाँ पे आप बताइए कि ये जो टी आर एस है क्या है, हमको क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए हमको चाहिए क्यू टी आर, क्या चाहिए क्यू टी आर, कौन चाहिए क्यू टी आर चाहिए, यानी ये एंगल चाहिए, ये एंगल हमको चाहिए। ठीक है, ये एंगल चाहिए। ठीक है, तो हमको चाहिए क्यू टी आर, क्या चाहिए क्यू टी आर चाहिए। तो क्यू टी आर हमको मिलेगा क्या, क्योंकि हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है क्यू टी आर एक साइड में दिखाना है और क्यू पी आर एक साइड में दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए क्यू टी आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, इसको करेंगे ये कि ये जो आपका पी आर टी है ना इसको हम बदल देंगे, यानी आपका टी आर एस को पी आर टी जो है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं टी एंगल टी आर एस, और प्लस में क्या लिख सकते हैं एंगल टी आर एस लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि पी आर टी जो है ना टी आर एस के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आपका यानी अगला वाला हम क्या टी आर एस लिख सकते हैं, और ये जो टी आर एस है ना, यानी हमेशा ध्यान रखिए ट्रिक क्या है कि इसको बदल दीजिए। ठीक है, यानी ये जो टी आर एस है ना इसको भी टी आर एस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, सेकंड वाला को तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं, अब प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं टी क्यू आर लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे रीजन में कि आपका जो है ना पी एंगल पी आर टी इक्वल है किसके, एंगल टी आर एस के, और एंगल पी क्यू टी इक्वल है किसके आपके टी क्यू आर के। इतना हम लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला में क्या करना है, फर्स्ट वाले को बदल देना है, ध्यान रखिए। सेकंड ट्रिक ये है कि सेकंड वाला में पहले हम किए क्या, सीधे से ध्यान से देखिए क्या करना है। ये तो दिया हुआ था आपका क्यू टी आर ट्रायंगल के लिए ये जो टी आर एस जो है ना वो बहिष्कोण है। तो टी आर एस जो है वो किसके, इसके और प्लस इसके इक्वल होता है, आप जानते हैं बहिष्कोण नियम। तो हमको क्यू टी आर एक साइड चाहिए, तो क्यू टी आर भी एक साइड है, बाकी को उधर भेज दिए, समीकरण एक मान लिए। फिर पी क्यू आर त्रिभुज के लिए पी आर टी जो है ना वो बहिष्कोण है, तो इस त्रिभुज और इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा त्रिभुज के, हमने लिख दिया। अब हमको क्यू पी
QPR एक साइड में चाहिए तो QPR एक साइड में, ये नहीं चाहिए इधर ये तो माइनस कर दिए हम, ठीक है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये 2। अब क्या समीकरण 2 को हम इतना लिख दिए। अब QPR ऐसे ठीक है, PRS किसके इक्वल है, तो इन दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो PRS आएगा, माइनस है तो माइनस। PQR कैसे आएगा, एंगल PQR आपका PQR कैसे आएगा, तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तब आपका ये आ जाएगा। अब जैसे कि हमको आएगा कैसे, तो सेकंड वाले एंगल को फर्स्ट वाले, मतलब सेकंड वाले को जो TRS है ना, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, TRS लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस। ये सेकंड वाला TQR है ना, तो इसमें भी TQR लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर एक एंगल एक बराबर है एंगल 2 के, तो कहीं हमको 2 लिखना हो तो एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 तो इसे ही ठीक है, ठीक है। उसी तरह कहीं अगर 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, तो कहीं अगर 3 लिखा हो तो 3 लिख सकते हैं, 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के, आप पढ़े हुए आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इक्वल है ना, तो इस तरह से हमने लिख दिया। सेकंड वाला को हमेशा चेंज करना है, सेकंड वाले की तरह ही चेंज कर देना है फर्स्ट वाले को। अब TRS एंगल QPR ऐसे ठीक है, ये को TRS का ये TRS, तो वो एंगल TRS और माइनस, ठीक है। ये को TQR कितना हो जाएगा, 2 वो आपका क्या हो जाएगा, TQR हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, समझ में आ रहा है। अब आपका एंगल QPR ऐसे ही ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं कॉमन ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा, एंगल TRS और माइनस क्या हो जाएगा आपका TQR हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखो TRS यहाँ पे है और TQR किधर है, TQR, यानी हाई एंगल को हम घसका दें, हाई एंगल को हटा दें तो हाई एंगल यहाँ पे आ जाएगा, और ई एंगल को घसका दें तो हाई एंगल यहाँ पे आ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा तो बचेगा हाई, तो बचेगा क्या बचेगा, मैंने हाई इस पूरे एंगल में, ये जो आपका पूरा एंगल जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इसको हम घटा दें तो ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, और इसको घटा दें तो हाई जाएगा इधर, तो बचेगा खाली TN बचेगा। तो अगर TRS में TRS में आपका TRS है और क्या है आपका TQR, TQR, यानी इन दोनों एंगल को घटा दें तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा ये वाला। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा QTR बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपका QTR, एंगल QPR ऐसे ही ठीक है, और 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका QTR आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल QTR आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, ये 2 क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आपका वही लिखते हैं, QPR इक्वल है आपका 2 एंगल QTR के। अब इधर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, एक है कि नहीं बताइए, है ना। अब इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में लिख सकते हैं 1/2 एंगल QPR इक्वल है किसके, एंगल QTR की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया, और इसको इसे हम लिख सकते हैं एंगल QTR इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QTR के, ठीक है। अब एक बार फिर से जो है ना आप समझ लीजिए, ठीक है, कैसे करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि PQ2 जो है ना QTR के इक्वल है, यानी ये सारे टर्म आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे टर्म क्या हुए हैं, दिए हुए हैं, यानी दोनों आपका दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PQR ये तो दिया ही नहीं है, ये तो दिया ही नहीं है आपको, ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अब तो सिर्फ करना है QTR जो है ना वो QPR के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिए कौन सा ट्रायंगल, QTR ट्रायंगल। QTR ट्रायंगल के लिए ये जो आपका TRS है वो बहिष्कोण है कि नहीं है, बहिष्कोण है। तो ये जो R है यानी एंगल TQR जो है, TRS जो है वो इक्वल होगा किसके, प्लस T के, और यहाँ का क्या आपका TQR के। तो हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है, हमको एक साइड में चाहिए QTR, तो हमने QTR को एक साइड में रखा और इसको माइनस कर दिया, तो आ गया 1। फिर उसी तरह हमने PQRS लिया, उसमें क्या है आपका जो TRS है वो क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है, बहिष्कोण है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया ये किसके सम के इक्वल होगा, तो P के, और साथ में क्या हो जाएगा ये पूरा Q के, एंगल P के और एंगल Q के क्या होगा, सम के इक्वल होगा।
हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको जो है ना QPR एक साइड में चाहिए, तो QPR हमने एक साइड में रखा, इसको इधर माइनस कर दिया, 2 हो गया। अब समीकरण 2 हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ये ऐसे ठीक है। PRS किसके इक्वल है, तो आपका जो PRS जो है इस एंगल के सम के इक्वल है। तो हमने ये एंगल जोड़ दिया इसके बदले में, ये दोनों एंगल आएंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी क्या मिलेगा, PRS मिलेगा। माइनस है तो माइनस, फिर इन दोनों एंगल को यानी क्या कर रहा है, PQR कैसे मिलेगा, तो इन दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तब मिलेगा PQR। तो इन दोनों एंगल को हमने जोड़ के लिखा, ठीक है। अब जैसे कि आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, आपका QTR चाहिए। जब इस एंगल को हम घटा देंगे, मतलब क्या, TQR को क्या, आपका TQR को घटा दें और TR आपका क्या बोलते हैं, आपका हाँ क्या है, ठीक है, आपको जो है ना ये QTR को माइनस कर दे और TRS को माइनस कर दे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, QTR निकल जाएगा। तो हमको अब स्ट्रेटजी क्या लगाना है कि जो अपना सेकेंड वाला है जो TRS है, ठीक है, TRS है ना, इस PRT को TRS में बदल दीजिए, तो हमने TRS लिख दिया, ठीक है। फिर उसी तरह, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए QTR चाहिए, ठीक है, QTR चाहिए, ठीक है। तो हमने TRS में बदल दिया। उसी तरह जो है ना सेकंड वाला TQR जो है ना, TQR को हमने बदल दिया किसमें, TQR को जो है ना, यानी आपको PQT को बदल दिया किसमें, TQR में बदल दिया गया। तो TQR इसको भी लिख दिया, TQR इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 TRS हो गया, माइनस तो माइनस, 2 TQRS हो गया, TQR हो गया। अब दोनों में 2 कॉमन है, ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, ये भी ऐसे ही चल रहा है, दोनों में 2 कॉमन हो गया। इन्हीं टर्म को यहाँ पे लिख दिया गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में 1/2 QPR जो है ना इक्वल हो गया QTR के, और इसको हमने पलट के लिख दिया क्या कि आपका एंगल QPR जो है ना वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR के, और यही हमको प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, वहां पे फिर से आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है ना आपको ये वीडियो समझ में आया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस तरह से जो है ना हमारा चैप्टर 6 जो है खत्म हो गया, ठीक है। और फिर अगले क्लास में जो है हम जानेंगे क्या, आपका चैप्टर 7 ट्रायंगल, जो कि काफी आसान चैप्टर है, उसको अगले क्लास में हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।